अमीर फतेह की गिरफ्तारी के लिए ये दोबारा छापा मारा गया है। इस मुकदमे में अमीर फतेह को नॉमिनेटेड मुलजिम है, वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा, तो अड्डे पर जाकर उन्होंने तमाम तर कारोबार बंद करा दिया। वहाँ पे उनका मुलाजिम तारिक मौजूद था। तारिक की निगरानी में तमाम मुलाजमीन जो वहाँ मौजूद थे उनको घर भेज दिया गया ठीक है। और बकौल पुलिस के जो ट्रक वाला अड्डा है उसको सील कर दिया गया। अमीर फतेह की गुज़िश्ता साल जो है 10/10 को इन्होंने अपनी इंटरम करवाई थी। इंटरम करवाने के बाद इनकी जो जमानत है वो गुज़िश्ता साल ही जो है 12वें महीने में अदम पैरवी की वजह से खारिज हो गई थी। उसके बाद ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, आज टीपू ट्रका वाले के डेरे पर फिर से रेड मारी गई। अब उस रेड का असल मकसद क्या था, क्यों ये रेड मारी गई, जब पिछले दिनों भी इसी तरह एक रेड हुई थी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब इस रेड का असल मकसद क्या था और आगे क्या होने वाला है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नौमान शेख साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पिछले दिनों भी एक रेड की गई थी पुलिस की जानिब से, आज फिर टीपू ट्रका वाले के डेरे पर रेड की गई, तो क्या मकसद है इसका कि पै दर पै जो है वो उनके डेरे पर ही रेड की जा रही है? देखिए उस्मान, जिस वक्त तीफी बट का मुबैना एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद जो उनके घर वाले थे, ख़ास तौर पर जो उनके भांजे हैं, हम्म। उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि जो हमारे वालिद हैं मकतूल जावेद भट्ट साहब, उनका अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो ये केस उन्होंने सीसीडी के हवाले करने के लिए सीसीपी लाहौर को और आईजी पंजाब को दरख्वास्त भी दी। हम्म। लेकिन इसमें तमाम तर जो अभी तफ्तीश का अमल होना बाकी था, तो इस वजह से एक तफ्तीश के अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मुकदमे में 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो नामज़द थे, जिसमें हम्म। अमीर फतेह और जो कैसर भट्ट ये नॉमिनेटेड थे। ठीक है। कैसर भट्ट की इन फैमिली के साथ जब सुलह हो गई थी तो उन्होंने अपने बयान में कैसर भट्ट को इस केस से निकलवा दिया था, लेकिन अमीर फतेह जो है वो अभी तक इस केस के अंदर नॉमिनेटेड थे। अमीर फतेह की गुज़िश्ता साल जो है 10/10 को इन्होंने अपनी इंटरम करवाई थी। इंटरम करवाने के बाद इनकी जो ज़मानत है वो गुज़िश्ता साल ही जो है 12वें महीने में अदम पैरवी की वजह से खारिज हो गई थी। उसके बाद ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे। तो चंद रोज़ कबल जो ऐसा डीएसपी इन्वेस्टिगेशन इचना है कमर अब्बास साहब, उन्होंने रेड की थी अमीर फतेह की गिरफ्तारी के लिए, जहाँ पर अड्डे से इन्हें 2 मुलाजमीन, एक तारिक था और एक इनके कोई करीबी दोस्त थे जाहिद, उनको ये ले आए थे साथ। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर आकर गारंटी दी, उन्होंने ये कहा था कि आज की डेट तक जो है वो अमीर फतेह पेश हो जाएगा। ठीक है। जिस वक्त इस गारंटी के बाद उन जो है ज़ेर हिरासत मुलाजमीन थे उनको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद ये पेश नहीं हुआ अमीर फतेह, ठीक है। ना ही उन्होंने अपनी कोई ज़मानत के लिए कोई बात की आगे अदालत में। तो इस वजह से अमीर फतेह की गिरफ्तारी के लिए ये दोबारा छापा मारा गया है। और जो अभी मेरी थोड़ी देर पहले डीएसपी इन्वेस्टिगेशन है इचरा कमर अब्बास साहब, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस मुकदमे में अमीर फतेह को नॉमिनेटेड मुलजिम है, वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा, तो अड्डे पर जाकर उन्होंने तमाम तर कारोबार बंद करा दिया। वही वहाँ पे उनका मुलाजिम तारिक मौजूद था। तारिक की निगरानी में तमाम मुलाजमीन जो वहाँ मौजूद थे उनको घर भेज दिया गया ठीक है। और बकौल पुलिस के जो ट्रक वाला अड्डा है उसको सील कर दिया गया। शेख साहब, जावेद भट्ट साहब जब कत्ल हुए, उनका मुकदमा भी चला, लेकिन अब का उनके कत्ल होने के काफ़ी अरसे बाद जो है वो उनका बेटा सामने आया है और पै दर पै जो है वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो अब इतनी देर बाद सामने आने का क्या मकसद है? देखिए, इससे पहले दोनों ख़ानदानों के दरमियान कई बातें चल रही थी जी कि शायद सुलह होने जा रही है और उस सुलह में जो है वो दोनों पार्टियां शायद राज़ी भी हो गई हैं। लेकिन ये सारा मंजरनामा एकदम तब्दील हुआ है तीफी बट के मुबैना एनकाउंटर के बाद। उसके बाद अब क्योंकि दोनों ख़ानदानों की आपस में दुश्मनी चलती आ रही है और दोनों के अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं। इसमें मेन कत्ल जो है वो जावेद भट्ट का हुआ था, जी। जिनका ये कहा जा रहा था कि जैसे बलाच का कत्ल हुआ है जी। वो इनोसेंट था, इसी तरह जावेद भट्ट भी इनोसेंट थे। जी। तो जावेद भट्ट के कातिल जो थे वो तो शूटर्स जो थे वो गिरफ्तार हुए थे, अजहर और एक और था, जिसमें वो अदालत की तरफ से उनको जमानत मिल गई थी। लेकिन उस जमानत के बाद एक जो मेन किरदार था आरफ भट्टी, जिसका जो शूटर ने बताया था कि आरफ भट्टी ने हमें ले जाकर अमीर मौसम से मिलवाया और अमीर मौसम ने आगे हमें जो लालच दी और ये प्लान किया। लेकिन पर्चा जो है वो एफआईआर वो दर्ज है अमीर फतेह के खिलाफ, वो नॉमिनेटेड मुलजिम है। तो आरफ भट्टी जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। तो ये पुलिस पर अब ये प्रेशर आया है क्योंकि उनका ये कहना है
कि जावेद भट्ट का कत्ल जो है अभी उसका इंसाफ अधूरा है। ठीक है। जब तक उस आरिफ और अमीर फतेह नहीं गिरफ्तार होते तब तक जावेद भट्ट के कातलों को इंसाफ नहीं मिल सकता। तो अब वो तीफी भट्ट के एक खानदान का सरबराह था उनका, उसके मुबैना मुकाबले के बाद और उनकी हलाकत के बाद एक ये इस तरह का अब कंपेन चलनी थी, क्योंकि इस खानदान ने भी अब इंसाफ के लिए अपील उठानी है। तो उनका बेटा जो है वो अब मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर और दीगर प्लेटफॉर्म पे जो है वो ये अपील कर रहे हैं कि हमारे वालिद का इंसाफ भी हमें दिया जाए। शेख साहब, अमीर फतेह कहा जा रहा है कि वो इस वक्त बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, क्या इसमें कोई सदाकत है या सिर्फ ये कयास आराइयां ही हैं? देखिए, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री तो उस्मान पुलिस के पास मौजूद होगी। अमीर फतेह अगर मुल्क से बाहर भी हैं तो जिस तरह अमीर बलाच का कत्ल हुआ था तो उसके बाद जो तीफी भट्ट था वो भी मुल्क से फरार हो गया था, लेकिन फिर आखिर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया। तो इसी तरह अगर अमीर फतेह भी बाहर है और वो शामिल तफ्तीश नहीं होता तो पुलिस इस केस में भी ज़्यादा चांसेस यही है कि इंटरपोल का सहारा लेगी। सर, क्या ऐसा देखने में सामने आ सकता है कि जिस तरह गोगी भट्ट काफ़ी अरसा जो है वो रोपोश रहे और अचानक इंटरम करा के जो है वो मीडिया के सामने आ गए, तो अमीर फतेह भी कुछ ऐसा कर सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है। गोगी भट्ट का बारे में जो एक दरख्वास्त पहले दी गई थी जिसमें शामिल तफ्तीश वो नहीं हुए थे, GIT जो बनी थी उसके सामने, लेकिन उससे पहले कई प्लेटफॉर्म पर जो OCU थी, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, उसके जो सरबराह थे इमरान किश्वर साहब और जो आफ्ताब फुलरमान साहब जो SP इस इन्वेस्टिगेशन को देख रहे थे, उन्होंने बहुत से प्लेटफॉर्म पे ये कहा था कि गोगी भट्ट हमारे कागजात में बेगुनाह है, उसका इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल से हालात साजगार होने पे, क्योंकि जो गोगी भट्ट से मेरी बात हुई थी जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उनका ये कहना था कि उन्होंने इससे पहले भी कोशिश की है कि वो शामिल तफ्तीश हो जाए, लेकिन उनके जो मुखालिफ पार्टी है उन्होंने कोई प्लान कर रखा था कि अदालत से जैसे ही निकलेंगे तो वो उन पर कोई हमला करेंगे, तो उनकी जान को थ्रेट थे, इस वजह से उन्हें पेश होने में कुछ वक्त लगा। और अब क्योंकि हालात बेहतर हुए हैं तो वो पेश हुए हैं, उन्होंने अपने शामिल तफ्तीश भी हुए, लेकिन उसके बाद JIT ने उन्हें गुनहगार लिख दिया। और गुनहगार लिखने के बाद जैसे ही तीफी भट्ट जो है वो गिरफ्तार होते हैं इंटरपोल के जरिए, तो जो गोगी भट्ट है वो भी एक दफ़ा फिर मंजर-ए-आम से गायब हो चुके हैं। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि अब ट्रक्का वाले के डेरे पर तमाम सरगर्मियां, तमाम कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। देखिए उस्मान, वो एक कारोबारी अड्डा है, वहाँ पे पाकिस्तान गुड्स के नाम से इनका बड़ा पुराना ट्रांसपोर्ट का काम है। वहाँ पर पुलिस के मुताबिक फ़िलहाल तो वो सील करवाए हैं, ठीक है। और वो ये कह के आए हैं कि जब तक अमीर फतेह जो है वो पेश नहीं होता उतनी देर जो है हम इसको यहाँ पर काम नहीं चलने देंगे। तो अभी फ़िलहाल तो कारोबार बंद है, लेकिन देखें अब आगे नेक्स्ट क्या ऑर्डर आते हैं। शेख साहब, ये बताएं कि जिस राह पर ये केस अब जा रहा है, तो पहले तो बात हो रही थी कि शायद अब सुलह हो जाए, अब सुलह हो जाए, अब सुलह हो जाए, तो क्या आने वाले वक्तों में सुलह के कोई इम्कान नज़र आते हैं? देखिए, जिस वक्त मैं अमीर मौसम से मिला था तो उसके जो दादा हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि पुलिस की जानिब से उन्हें किसी भी केस में इंसाफ नहीं दिया गया। उन पर खुद 5 मुकदमात जो हैं वो नाजायज़ दर्ज किए गए हैं, और इन सब के पीछे गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के वो नाम ले रहे थे। अब तीफी भट्ट जो है उसकी हलाकत के बाद तो एक तरह का स्कोर काफ़ी हद तक लेवल हो चुका हुआ है, लेकिन सुलह की जहाँ तक बात है तो वो जो एडिशनल IG हैं CCD के सुहेल जफर चट्टा साहब, उन्होंने भी ये कहा कि जिन खानदानों की दुश्मनी है या तो वो सुलह कर लें या वो बैरून मुल्क या दुबई चले जाए। लेकिन इसमें अब फिर जो गवर्नमेंट है उसको खुद आगे होना चाहिए। देखिए, किसी के कहने से ना तो कोई दुश्मनी खत्म होगी, ना सुलह खत्म होगी, ना सुलह हो सकेगी। उसमें माजी में भी हमने देखा जो पुलिस अफसरान थे, उमर विर्क थे, साहबका SSP लाहौर थे आमिर जुल्फ़कार साहब, उन्होंने बादशाह मस्जिद में 100 कत्लों की सुलह भी करवाई थी। उमर विर्क ने 150 से ज़ायद कत्ल थे, उनकी सुलह पुलिस लाइन में करवाई थी। तो अगर सुलह इन दोनों की होनी है तो उसमें फिर जो साबिक पुलिस अफसरान और जो मौजूदा हैं, ख़ासतौर पर IG पंजाब और फिर गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं जो कि वहाँ से मुंतखब हैं, उनको आगे होना पड़ेगा। देखें, आपस में एक दूसरे के कहने से सुलह नहीं होगी, ये अपना रोल प्ले करेंगे। ताजिर बरादरी दोनों पार्टियों के साथ है, वो रोल अपना प्ले करेंगे, तब जाकर जो है वो सुलह हो सकती है। और इसमें क्योंकि सुलह में बहुत सारी गारंटियां भी होंगी कि आगे चल के कत्लो गारत नहीं होती। अगर कोई किसी तरह का गैर कानूनी हरकत करता है तो पुलिस और वो जो बाकी इंतजामिया वो मजलूम के साथ खड़ी होगी। ठीक है शेख साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि तीफी भट्ट साहब के जो बेटे थे जिनका नाम FIR में था, तो क्या अब उनको भी इंटरपोल के जरिए लाया जाएगा? देखिए, जो तादील का नाम है वो एक ततीमा बयान में आया हुआ है। ठीक है। तादील बाज़ाब्ता तौर पर बराह रास्त FIR में मुलव्विस नहीं है।
जो नॉमिनेटेड मुलजिम होता है ना, उसकी हायरार्की एक और तरह की होती है। ठीक है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस और तरह के इकदाम करती है। ततीमा बयान में आप किसी को भी नामजद करवा सकते हैं। ठीक है। तो ततीमा बयान की अव्वल तो इतनी हैसियत नहीं होती, लेकिन जब कभी वो अगर मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान आता है या शामिल तफ्तीश होगा, तो वो इन केसेस का सामना कर लेगा, लेकिन इंटरपोल के जरिए उसको लाना मुश्किल है। ठीक हो गया शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने सुना कि किस तरह से पुलिस ने जो है वो टीपू ट्रकों वाले के डेरे पर रेड किया। अब ये सारा मामला जो है वो अमीर फतेह पर आकर रुकता है। अब देखना ये है कि अमीर फतेह जो है वो पेश होते हैं या नहीं, पुलिस का सामना करेंगे या नहीं, या फिर इसी तरह से रोपोश रहेंगे। तो कब तक रोपोश रहेंगे, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।